अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 2025 के लिए गेस्ट पेपर शेयर कर रहे हैं। चूंकि हमारे पास ये सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं, अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा जरूर कि इसमें हमारे पास सब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम जो गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहे हैं ये आपके जो मॉडल पेपर को और प्रीवियस 2024 के पेपर को सामने रख के बनाया गया है। और ये गेस्ट पेपर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि 2025 के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें उसी तरह से जिस तरह मॉडल पेपर में हमें बताया गया है कि सेक्शन ए बी और सी होगा। सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज से रिलेटेड है, ये हमारे पास 20 मिनट्स के एमसीक्यूज होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यू एक नंबर का है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स ही दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एमसीक्यू आपके सामने रखे हैं, आप इनको देखिए। और ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस से लिए गए हमारे पास एमसीक्यूज हैं और इनके राइट आंसर भी हमने हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ पे आप हर एमसीक्यू को गौर से देखिए। अगर आपको कोई भी एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा तो आप उस चैप्टर में जाके हमारी एमसीक्यू की वीडियो जरूर देखिएगा, आपको वहां से हर एमसीक्यू का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास शुरू के जो सेक्शन ए है इसमें हमारे पास 20 एमसीक्यूज मौजूद हैं और विद राइट आंसर। जो इनके करेक्ट ऑप्शंस हैं ये भी हमने हाईलाइट करके दे दिए हैं इस तरह से। फिर हम सेक्शन बी में जब आते हैं तो सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए सेक्शन बी और सी, सेक्शन बी हमारे पास शॉर्ट आंसर है, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स 40 मिनट्स दिए जाएंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में हमारे पास 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो 10 4 जा 40, यानी कि हर क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है, टोटल आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं तो 10 4 जा 40। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इसका फर्स्ट है यानी कि सेक्शन बी में जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इसमें हमने लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो ये 3 इसमें आपके पास गिवन है, 3 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें से आपको एनी वन फाइंड आउट करना है, इनकी लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज भी हाईलाइट कर दी है कि ये फर्स्ट वाला जो है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 7 है। ये वाला जो है ये 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है। इसी तरह जो पार्ट सी है ये 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 14 है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे जिसमें हमने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के हवाले से बात करनी है, ये 2.4 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, और इसमें हमने कंटिन्यूटी बतानी है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है क्या ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1 पे या नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने टेलर सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमारे पास sin x है, ये 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। नेक्स्ट जब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं और ये 2 डेरिवेटिव्स हैं, ये 3.4 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 और 3.4 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3। इन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। राइट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास अगेन डेरिवेटिव से ही लिया गया है 3.5 क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने y अपॉन x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन y हमें गिवन है और हमें ये चीज प्रूव करनी है। राइट, फिर नेक्स्ट ये है कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर 4 खोलिए, 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 खोलिए तो इसका सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 7 ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो कि पेज 144 है चैप्टर नंबर 5 को लेके। फिर नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन में हमारे पास ये जो बेसिक इंटीग्रेशन यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिसमें लिमिट्स हमें गिवन होती हैं, ये 2 हमें पार्ट्स गिवन है जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है जो कि 6.6 है और हमें इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमसे सॉल्व हो जाएगा और इसमें से कोई एक ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन हमें एरिया अंडर द कर्व यानी कि इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करनी है और अबव x एक्सिस और x की लिमिट हमें गिवन है 2 से लेके 4 तक और कर्व हमें गिवन है, ये 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर 7.1 यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हमें इसके भी सेक्शन बी में आएंगे हमारे पास, जिसमें हमने फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इन द रेशियो इंटरनली। ये आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। इसी तरह 7.3 से क्वेश्चन लिया गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन 8.2 से लिया गया है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8, तो जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी है, फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज 8.3 में। देन नंबर 14 में हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, सर्किल पे जो टेंजेंट होगी उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। देन जो 15 है इसमें से हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x, इसका जो एब्सिसा है इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इस ऑर्डिनेट, यानी कि जो x की वैल्यू है वो इक्वल है 3y के। तो एक्सरसाइज 9.1 अगर आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये 15 क्वेश्चंस आपके पास हैं जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। तो उस तरह जब आप 10 अटेम्प्ट करेंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा तो 10 4 जा 40 मार्क्स आपके पास यहां से आ जाएंगे सेक्शन बी से। फिर सेक्शन सी हमारे पास है जो कि डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस है और ये टोटल 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इसको मैंडेटरी कह दिया गया है और बाकी इसके अलावा 4 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। इसका मतलब है 40 मार्क्स आपको सेक्शन सी से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये डिफरेंट इंटीग्रल हमें गिवन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमें गिवन है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमने प्रूव दैट द टू सर्कल्स टच ईच अदर इफ दिस कंडीशन, ये एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 334 चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है जिसमें हमने हाइपरबोला की सेंटर फोसाई इसेंट्रिसिटी वर्टिसेस और डायरेक्ट्रीज फाइंड आउट करनी है। फिर एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 6 ये है जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है और इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड हमारे पास इक्वल आ जाए अगर u इसके इक्वल है तो, राइट। फिर अगले क्वेश्चन में 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने वर्टिसेस हमें गिवन होंगे और हमने इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए फाइंड आउट करनी है। तो इसका भी डिटेल सॉल्यूशन हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहां जाके हमारे पास इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रिव्यू एक्सरसाइज 7 से लिया गया है और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन के। तो ये कुछ रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें इसेंट्रिसिटीज E1 और E2, ये हमें बताना है कि जो इसेंट्रिसिटीज E1 और E2 है ऑफ द टू कॉन्जुगेट हाइपरबोला सेटिस्फाई द रिलेशन दिस। तो ये एक्सरसाइज 9.5 जब हमने की थी तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया था कि ये आप किस तरह से प्रूव करेंगे। तो आप एक्सरसाइज 9.5 खोल के इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट सेक्शन सी से हमने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 5 और हर क्वेश्चन है 8 मार्क्स का और टोटल जो क्वेश्चन हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 गिवन है। 8 में से हमने अटेम्प्ट करने हैं टोटल 5 क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, आप 3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का, यानी कि 8 5 जा 40 हमारे पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास ये मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर है जो कि हमारे चैनल में मौजूद है फॉर ईयर 2025 के लिए। तो इसकी डिटेल अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप लिंक यहाँ से कॉपी करके भी मेरी प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।